हेलो बच्चों। तो आज हम फिर से अपना अध्याय लेकर आ गए हैं धनुष भंग। तो आइए देखते हैं धनुष भंग पाठ की जो व्याख्या है पद्यांश नंबर 4 आज जो है वो देखेंगे हम, यानी हमारा लेक्चर नंबर या व्याख्या नंबर 4 मान लीजिए। आप पद्यांश आप किताब से मिला लीजिए कि कौन सा है। अब तो पहले आपने देखा इससे पहले वीडियो में कि कैसे सीता की जो माता हैं वो व्याकुल थे कि राम जी धनुष को तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे। तो उनकी सहेलियों के द्वारा, उनकी सखियों के द्वारा जब समझाया जाता है तो सीता की जो माँ है उनकी व्याकुलता समाप्त हो जाती है और वो धैर्य धारण कर लेती हैं कि उनको विश्वास हो जाता है कि राम जी धनुष तोड़ देंगे। अब उसके बाद सीता जी की व्याकुलता का वर्णन तुलसीदास ने किया है। तो आइए देखिए, इससे पहले हमने सीता जी की व्याकुलता इससे पिछले वीडियो में भी देखी थी। अब इस वीडियो में भी देखते हैं कि किस तरह से वो व्याकुल हो रही हैं। अब कह रहे हैं कि देख देख रघुवीर तन। सीता जी जो हैं श्री राम के शरीर को देख करके, तन मतलब शरीर, ठीक, रघुवीर मतलब श्री राम के शरीर को देख देख करके सुर मना मानव धर धीर। सुर मतलब देवताओं, देवताओं को मना रही हैं और हृदय में धैर्य धारण कर रही हैं। सीता जी जो हैं श्री राम के शरीर को देख देख करके देवताओं को मना रही हैं और धैर्य धारण कर रही हैं, अपने मन में अपने हृदय में धैर्य धारण कर रही हैं। प्रेम भरे बिलोचन प्रेम जल पुल कावली शरीर। उनके नेत्रों में, बिलोचन मतलब नेत्र, नेत्र, ठीक, नेत्र आंख जो भी आप समझो। उनके नेत्रों में प्रेम जल भरे हुए हैं, प्रेम रूपी जल भरा हुआ है। पुल कावली शरीर, और उनका शरीर जो है वो पुलकित है, प्रसन्न है, रोमांचित है। ठीक, यहाँ रोमांचित भी हो सकता है, रोमांचित। ठीक, अब देखो दोहा छंद है। श्री राम के शरीर को देख देख करके सीता जी जो हैं देवताओं को मनाती हैं और धैर्य धारण करती हैं। उनके नेत्रों में प्रेम रूपी जल भरा हुआ है और उनका जो शरीर है पुलकित है, प्रसन्न है, रोमांचित है। दोनों में से कुछ भी कह सकते हो, रोमांचित भी कह सकते हो कि उनका शरीर रोमांचित है। अब देखो, नीके निरख नयन भर शोभा। नीके मतलब होता है अच्छी तरह से, चल नहीं रहा, अच्छी तरह से देख करके, नयन भर यानी आंख भर करके, यानी खूब अच्छी तरह से देख करके। नीके मतलब अच्छी तरह से, निरख मतलब देख कर, ठीक, अच्छी तरह से देख करके, नयन भर शोभा, आंख भर करके श्री राम की शोभा को देख करके, ठीक। पितु पुण्य सुमर बहुर मन शोभा। पिता के प्रण को, सुमिर मतलब याद करके, ठीक, पिता के प्रण को याद करके बहुर मन क्षोभा, मन में बहुत व्याकुलता होती है। बहुर मतलब बहुत, या फिर से, ठीक, फिर से, ठीक। अब देखो, पिता के प्रण को याद करके फिर मन में व्याकुलता हो जाती है। अच्छी तरह से आंख भर करके श्री राम की शोभा को देख करके सीता जी को फिर पिता के प्रण को, सीता जी जो है फिर पिता के प्रण को याद करके फिर से मन में उनके व्याकुलता आ जाती है, मन से व्याकुल हो जाती हैं। अब क्या कहती हैं? आहा तात दारुण हठ ठाना। आहा हमारे, तात मतलब होता है पिता, दारुण मतलब होता है कठिन, हठ मतलब होता है जिद, ना, जिद, किसी भी बात पर अड़े रहना। तो कह रहे कि अरे हमारे पिता ने तो कठिन हठ ठान लिया है, कठिन जिद ठान ली है। समुझत नहीं कछु लाभ न हानि, उन्हें कुछ लाभ और हानि समझ में नहीं आ रही है। ठीक, हमारे पिता ने तो कठिन हठ ठान लिया है, उन्हें कुछ लाभ और हानि समझ में नहीं आ रहा है। सचिव सभय सिख दे न कोई, सचिव सभय सिख दे न कोई।
सचिव जितने उनके मंत्री हैं, सचिव हैं, सब है मतलब डरे हुए हैं। सिख मतलब सीख, शिक्षा, सलाह। ठीक, सचिव मंत्री सभी डरे हुए हैं, कोई भी सलाह नहीं दे रहा है, कोई भी शिक्षा नहीं दे रहा है। बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई, बुद्धिमानों के समाज में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। यहाँ तक समझ में आया? बुद्धिमानों के समाज में यह बहुत अनुचित हो रहा है। सभा में जितने सचिव हैं, जितने मंत्री हैं, सब डरे हुए हैं, कोई भी सलाह नहीं दे रहा है पिताजी को, और बुद्ध समाज के बीच में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। अब क्या करें? कहाँ धनु कुलिस से हूँ चाहे कठोरा, कहाँ जो धनुष है वो वज्र के समान कठोर है। वज्र के समान, कुल से मतलब होता है वज्र, इंद्र का जो वज्र है उसको सबसे कठोर माना जाता है। तो कह रहे हैं कहाँ यह धनुष जो है वज्र के समान कठोर है। कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा, कहाँ श्याम रंग के कोमल शरीर वाले ये किशोर श्री राम। एक तरफ तो वज्र के समान कठोर धनुष है, दूसरी तरफ श्याम रंग के कोमल शरीर वाले किशोर श्री राम जी हैं। अब कह रहे हैं कि विधि के ही भांति धरऊं उर्धीरा, हे विधाता किस प्रकार से मैं अपने हृदय में धैर्य धारण करूं। शिरस सुमन कन बेधी हीरा, शिरस मतलब होता है सेमल, सुमन मतलब होता है फूल या पुष्प। ठीक, सेमल के फूल से, कन मतलब क्या, बेधे हीरा, सेमल का फूल जो है क्या हीरे को काट सकता है। बेधे मतलब काटना। सेमल का फूल जो है क्या हीरे को काट सकता है। ठीक, सकल सभा के मति भय भोरी, संपूर्ण सभा के जो लोग हैं सबकी मति जो है वो भ्रष्ट हो गई है, नष्ट हो गई है। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, अब हे शिव के धनुष, अब मुझको तुमसे ही उम्मीद है। ठीक, अब मुझको तुम पर ही भरोसा, तुमसे ही उम्मीद है। हे शिव के धनुष, अब मुझको तुमसे ही उम्मीद है। निज जड़ता, ठीक, निज जड़ता मतलब होता है निर्जीवपन, निर्जीव। अपनी जो जड़ता है, जो निर्जीवपन है, लोगों पर डाल दो। जितने भी सभा में लोग हैं सबके ऊपर अपनी निर्जीवता जो है, अपनी जो जड़ता है वो सब जो सभा में लोग हैं सबके ऊपर डाल दो। हो ही हरु रघुपत ही निहारी, और रघुपत को देख करके, निहारी मतलब देख करके, रघुपत मतलब श्री राम, श्री राम को देख करके हरम होए, हल्के हो जाइए। ठीक, यानी श्री राम जी जितना धनुष को उठा पाए उतने हल्के हो जाइए। श्री राम को पहले देख लीजिए, उसके बाद वो जितना उठा सकते हैं उतने हल्के हो जाओ, जितना वजन उठा सकते हैं उतने हल्के तुम हो जाओ। सीता जी कह रहे हैं कि हे शिव के धनुष, अब मुझको तुमसे ही उम्मीद है, तुम अपनी जो जड़ता है वो लोगों पर डाल दो, और श्री राम को देख करके उतने ही हल्के हो जाओ जितना श्री राम उठा सके। अति परिताप सीय मन माही, सीता के मन में अत्यधिक संताप है। व्याकुलता, परिताप मतलब व्याकुलता या संताप। ठीक, अति परिताप, अत्यधिक व्याकुलता सीता जी के मन में है। अब ऐसा लग लव निमेष जुग सम जाही, एक पलक, एक पल भी, एक क्षण भी सीता जी के लिए ऐसे बीत रहा कि जो जैसे 100 युग। यानी लव निमेष मतलब होता है पलक झपकने का समय, यानी एक क्षण या एक पल, एक पल भी ऐसा लग रहा है कि 100 युग के समान बीत रहा है। सीता जी के लिए एक पल भी, एक पलक झपकने का समय भी ऐसे लग रहा है कि 100 युगों के समान है। तो व्याख्या समझ में आई? एक बार हम पूरे की व्याख्या देखेंगे। अब देखो, तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी जो है श्री राम के शरीर को देख देख करके
देवताओं को मनाती हैं और हृदय में धैर्य धारण करती हैं। उनके नेत्रों में प्रेम रूपी जल भरा हुआ है और उनका शरीर रोमांचित है। अच्छी तरह से श्री राम के शरीर की शोभा को देख करके, अपने पिता के प्रण को याद करके फिर मन में बहुत व्याकुल मन में बहुत व्याकुलता होती है और कहते हैं कि हाँ, हमारे पिता ने कितना कठिन हठ ठान दिया है, उन्हें कुछ लाभ और हानि समझ में नहीं आती। सचिव जितने हैं, मंत्री जो हैं, सब डरे हुए हैं, कोई भी सलाह या सीख नहीं दे रहा है। बुद्धिमानों के समाज में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ यह धनुष जो है वज्र के समान कठोर है, कहाँ श्याम वर्ण के कोमल शरीर वाले किशोर श्री राम। हे विधाता, किस प्रकार से मैं अपने हृदय में धैर्य धारण करूं? क्या सेमल के फूल से हीरे को काटा जा सकता है? सभी सभा के जो लोग हैं, सबकी जो मति है वो भ्रष्ट हो गई है। अब हे शिव के धनुष, मुझको तुमसे ही उम्मीद है। अपनी जो जड़ता है वो लोगों पर डाल दो और श्री राम को देख करके जितने वो वजन वो उठा सकते हैं उतने हल्के हो जाओ। सीता जी के मन में इतनी व्याकुलता है कि एक पलक झपकने का समय भी उनके लिए 100 युगों के समान बीत रहा है। ठीक है, तो ये व्याख्या आपकी हो गई आज। अब हम अगले व्याख्या में मिलेंगे, अगले पद्यांश को लेकर के। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा पढ़ाना आपको पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं।